नीतीश कुमार ने भी आज मीडिया पर हमला किया, लेकिन सच यह है कि नीतीश कुमार भी बिहार के ही मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने आज तक बिहार के बाद बाहर कोई लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन उन्हें भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार माना जाता है। यह भी मीडिया की वजह से है। इसके बावजूद आज इन सारे नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे ज्यादा शिकायत अगर किसी से थी तो वो मीडिया से थी। और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया है। कोई भी दूसरे की बात कम छपता है और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती है। कितना काम पहले हुआ है, अलग अलग राज्यों ने कितना काम किया है दूसरे पार्टियों, उसका कम छपता है। ये कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है। तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है। और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही बोलिएगा। ये बहुत जरूरी है। अगर प्रेस के लोग कुछ लिखते हैं, कहीं क्या काम हो रहा है, क्या ठीक नहीं हो रहा है, वो जब लिखते हैं तो उसका असर जनता पर कितना पड़ता है। और आजकल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं और खाली उनका बड़ाई हो रहा है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि कभी वो मीडिया उनके साथ है, वो एक उनके दिमाग में है। प्रेस मीडिया हो, टीवी हो, ये सारी चीजें मेरे पास है, ये उनका कहना है। और हमको कभी कभी ऐसा दिखता भी है, माफ करो क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूं समझ के, आप गुस्से में आके हमारे खिलाफ मत लिखो। तो जो कुछ है वस्तु स्थिति, आपको भी मुंह को ताला लगाया, हाथ बंद दिए आपके भी लिखने के, ये सारी चीजें कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटर के तरफ वो जा रहे हैं। I don't want to comment much about the press. You're also in some ways restricted and chained, and India Alliance is working to free you from your chains. बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाए। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और मुझे पक्का विश्वास है आप सभी तो साथ में हैं, क्योंकि आप भी देख रहे हैं, आपके माध्यम से बहुत सारी खबरें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहां कहां कैसे अत्याचार हो रहा है और सरकार जो है कुछ नहीं कर रही। अब देखिए, सबको मीडिया से नाराजगी है, लेकिन एक सवाल यह भी है कि अगर मीडिया इन नेताओं के बारे में, अगर इन पार्टियों के बारे में, ये जो पार्टियां काम कर रही हैं उनके बारे में नहीं दिखाता है, तो कांग्रेस पार्टी कर्नाटक का चुनाव कैसे जीती? अरविंद केजरीवाल पंजाब का चुनाव कैसे जीते? अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव कैसे जीते? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री कैसे बने? एमके स्टालिन तमिलनाडु का चुनाव कैसे जीते? और इसी तरह के न जाने कितने, आप जानते हैं सब विपक्षी दल। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव कैसे जीती? अगर मीडिया इनकी बातें नहीं दिखा रहा है, जो ये काम कर रहे हैं वो नहीं दिखा रहा है, तो फिर ये कैसे जीते? इन्हें ये भी सवाल उठाना चाहिए। और ये मीडिया का जो मामला है ये वैसे ही हो गया है जैसे ईवीएम का मामला है। अगर पार्टियां हार जाती हैं तो ईवीएम को दोष देती हैं, जीत जाती हैं तो कहते हैं ईवीएम बिल्कुल ठीक है। इसी तरह जब हारते हैं कहते हैं मीडिया हमारे साथ नहीं है, और जब जीत जाते हैं तो मीडिया के बारे में उनकी राय एकदम बदल जाती है। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि हाल के दिनों में विपक्षी दल कहां कहां पर जीते हैं, और अगर मीडिया उन्हें नहीं दिखा रहा होता, उन्हें प्रोजेक्ट नहीं कर रहा होता, तो फिर वो कैसे जीतते? अगर वो यही मानते हैं कि मीडिया के प्रोजेक्शन से ही जीत होती है तब, तो ये एक सोचने वाली बात है। ऐसी भी खबरें हैं कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर विपक्षी दल एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में पटना, दिल्ली और नागपुर जैसे शहरों में इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैलियां भी आगे चलकर हो सकती हैं। हालांकि इन रैलियों को लेकर फैसला तो आज की बैठक में होना था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर विपक्ष की इस बैठक का एजेंडा बदल दिया, यानी विपक्ष को अस्थिर कर दिया, उन्हें रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया।
और आज इस बैठक में सभी नेता इस बात को लेकर बड़े चिंतित थे कि ये जो संसद का विशेष सत्र सरकार ने बुलाया है, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या हो सकती है। आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें इस सत्र की कोई जानकारी नहीं दी गई है और इस तरह बिना जानकारी दिए संसद का विशेष सत्र बुलाना तानाशाही है। और अरविंद केजरीवाल ने भी यही कहा कि मोदी सरकार खुद को भगवान से भी बड़ा समझने लगी है। लालू यादव ने बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी का नाम दे दिया और राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एनडीए को हरा देगा। मोदी सडनली और एक बात की कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को नहीं पूछे, अपोजिशन लीडर को भी नहीं बुलाए, किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। अरे स्पेशल सेशन मणिपुर जल रहा था तो आपने नहीं बुलाया। तो ये देश चलाने की रीत नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। इसको ढीला करने की कोशिश मोदी जी कितना भी कोशिश करे, हम वो डरने वाले नहीं है। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। इससे ज्यादा अहंकारी सरकार आज तक कभी नहीं हुई और ये लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लग गए हैं। और जब कोई आदमी अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है। मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया अलायंस में सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं। देश के तमाम लोगों को हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करें, 15-15 लाख रुपया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। मेरे 7 बेटियां 2 बेटा और पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं। देखा कि भाई 15 से गुना कर दीजिए, पैसा काफी मिल जाएगा। हमने तो पशुपालन में कोई पैमानी शैतानी भ्रष्टाचार नहीं किया जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, करा रहे हैं। ये बात भी सच है कि जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिया के विरोधी दल में घबराहट हो रही है। और हम सारे लोगों ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे। एक डर है, मन में डर है, क्या होगा, अब सेशन होने जा रहा है, क्यों बुलाया है, क्या होगा। आधी रात कुछ एक घोषणा हो जाती है, आज से ये बंद, आज से ये चालू। तो ये जो डर है, सब लोगों को हम एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि डरिए मत। भय मुक्त भारत के लिए हम सारे लोग इकट्ठा आए हैं।